हेलो एवरीवन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 19। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है। सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए जो हैप्लॉइड जीनोम है उसके सीक्वेंसिंग जो हुई है, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है। तो मेगा प्रोजेक्ट 6 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कोडिंग की है। अगर एक सेल के डीएनए की कोडिंग की है तो बहुत ज़्यादा कोडिंग में इन्होंने एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि 1000 पेज की एक कॉपी ली है 1000 की, 1000 वर्ड्स लिखे हैं एक पेज के ऊपर। तो इस तरीके से 3300 कॉपीज़ जो है फिल हो गई हैं। तो इतनी ज़्यादा कोडिंग सीक्वेंसिंग है कि उसको देखने में पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो उसको कंप्यूटराइज्ड कर दिया है और एक न्यू ब्रांच तैयार की है। उस ब्रांच को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलेंगे? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। 6 कंट्रीज़ में यूएस का तो प्रोजेक्ट था ही, यूएस, यूके, चाइना, जापान, फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, तो ये 6 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। आज मैंने यहाँ पर जो बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि ये थ्योरी का टॉपिक है, तो ये 2 क्वेश्चन की फॉर्म में डाल दिया है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द गोल्स ऑफ एचजीपी। जब इन्होंने इतनी बड़ी डीएनए की सीक्वेंसिंग की तो उनके क्या एम हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उनके गोल्स हैं। मतलब ये चीज़ जो हैं इन्होंने, मतलब ये 6 गोल्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ से इसको लर्न करो। लर्न करने की तुम लोगों को आसानी से लर्न हो जाए सबको, इसी वजह से मैंने इस तरीके से इस फॉर्म में डाला हुआ है। आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन डीएनए। मतलब 25,000 से लेकर 30,000 तक जो जीन्स हैं, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन डीएनए 25,000 to 30,000। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर ऑफ ह्यूमन डीएनए। फर्स्ट, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स ऑफ ह्यूमन डीएनए जो कि 25,000 से 30,000 है। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर। थर्ड है स्टोर दीज इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस, जो मैंने अभी बताया कि ब्रांच बनाया है, कंप्यूटेशनल कर दिया था उसको। तो स्टोर दीज इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस। फोर्थ है इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। धीरे धीरे जैसे ये मतलब इंक्रीज़ हो गया, बढ़ता गया, तो इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव टूल्स एंड टेक्निक्स, किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, तो वो भी गोल था इनका, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट था यूजिंग टेक्नोलॉजीज़ इन अदर सेक्टर्स लाइक इंडस्ट्रीज़। मतलब हर एक सेक्टर्स को इन्होंने इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। यूजिंग टेक्नोलॉजीज़ इन या ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी in the other sectors like industry. Address the ethical, legal and social issues. Address the ethical, legal and social issues, इसको क्या बोलते हैं? LC। तो ये तो एक 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है जिसमें ये 6 पॉइंट्स तुम्हें लिखने हैं। राइट द गोल्स ऑफ एचजीपी। सेकेंड हमारा है, जो मैंने यहाँ पे वीडियो का नाम भी डाला है टॉपिक का, मेथोडोलॉजीज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि किस तरीके से सीक्वेंसिंग के लिए करेंगे, इनकी क्या मेथोडोलॉजी है। तो इसके 2 मेजर अप्रोचेस थे। वन अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच ये था कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, ESTS, आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स एक्सप्रेस्ड एज RNA। जो डीएनए से, मतलब उन्होंने इस तरीके से जीनोम में से लिया कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, आइडेंटिफाई, उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया जो किसको एक्सप्रेस कर रहे थे? RNA को। और सेकेंड इनका ये था जो अप्रोच था, सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन मीन्स सीक्वेंस द होल सेट ऑफ जीनोम कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन। पूरे जीनोम की इन्होंने सीक्वेंसिंग कर दी, जिसमें कोडिंग रीजन मीन्स एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग रीजन मीन्स इंट्रॉन्स। तो अब ये बताओ कि डीएनए की अगर सीक्वेंसिंग करनी है तो दोनों अप्रोच में से कौन सा लेंगे, इस प्रोसेस के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? तो आंसर होगा सीक्वेंस एनोटेशन। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो होगा ये तो केवल RNA को ही टैग कर रहा है, तो इसे लेने से क्या फ़ायदा? हमें तो डीएनए की कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन को देखना है।
अब जब इन्होंने ये ले लिया, डीएनए का पार्ट लिया, तो अब दूसरा इसका मतलब स्टेप क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल, आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए फ्रॉम द सेल एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट्स बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मतलब डीएनए को पूरा लेके उसको आइसोलेट कर लिया, सेल से आइसोलेट करा, आइसोलेट करने के बाद स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक किया, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। फ्रेगमेंट्स क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट, और होस्ट के लिए क्या लेते हैं इसके अंदर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेगमेंट सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस, मतलब इनको सीक्वेंस क्या, जो अपने आप ही सेल्फ डीएनए, मतलब ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस, सीक्वेंस अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन, जो भी जितने भी ओवरलैपिंग रीजन आए हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे हेट्रोक्रोमेटिन में होते हैं उस तरीके से, अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स। और लास्ट पॉइंट क्या है कि अलाइनमेंट ऑफ द सीक्वेंसेस बाय स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स, तो उसको अलाइनमेंट करके उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं, तो ये है मेथोडोलॉजी। ओके, तो ये इसमें 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, फर्स्ट गोल्स ऑफ HGP और सेकंड क्वेश्चन कवर होता है मेथोडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही, मतलब हमारा जो टॉपिक था इसमें इतना ही, आगे नेक्स्ट में। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, जिससे सबको बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू।